सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 और हमारे अध्याय का नाम है चूहों म्याऊं सो रही है। पिछली कक्षा में हमने इस अध्याय का पढ़ते लिखते भाग किया। उसमें हमने कविता से ही संबंधित कुछ पंक्तियाँ थी जिनको हमने पूरा किया और उसके साथ साथ हमने एक अभ्यास पत्र भी किया और उसमें हमने पत्र लिखना सीखा। और बच्चों, आज हम इस अध्याय का शब्दों का पिटारा भाग करेंगे, ठीक है। और आज हम इसमें विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे और लिंग के बारे में पढ़ेंगे। विलोम शब्द और लिंग, इन दोनों के बारे में हम अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। याद है आपको? हमने अध्याय 9 में भी पढ़ा था, विलोम शब्द के बारे में भी पढ़ा था और लिंग के बारे में भी पढ़ा था। और आज हम फिर से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अपना शब्दों का पिटारा भाग देखें। तो देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है? विपरीत अर्थ वाले शब्द आपस में मिलाएं। अब इसमें हमें क्या करना है? जो ये देखिए, इस साइड जो ये शब्द दे रखे हैं, इनके विपरीत शब्द मतलब विलोम शब्द हमें इनसे मैच करने हैं, मिलाने हैं, ठीक है। तो हम इस अभ्यास पत्र को बाद में करेंगे। इससे पहले हम यह पढ़ते हैं कि विलोम शब्द क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले आओ देखते हैं विलोम शब्द। देखो बच्चों, क्या दे रखा है यहाँ? एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे वो क्या कहलाएंगे? विलोम शब्द। आइए अब इसके कुछ उदाहरण भी देखते हैं। देखिए, जैसे यह पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और यह दूसरा पक्षी पेड़ के नीचे। तो बच्चों, ऊपर इसका विलोम शब्द क्या हो गया? नीचे। आइए और देखते हैं अब। देखो बच्चों, इस चित्र में आगे और आगे का विलोम शब्द, इसका उल्टा क्या हो गया? पीछे। तो इसे हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द। और देखते हैं आगे। देखिए, ये यहाँ पे दिन और यहाँ पे रात। तो दिन का उल्टा या विलोम क्या हो जाएगा? रात। और देखो बच्चों, ये छोटा और ये बड़ा। देखो, ये पेड़ बड़ा है ना और ये पेड़ छोटा। तो छोटा का उल्टा क्या हो गया? विलोम शब्द क्या हो गया? बड़ा। तो अब आपको समझ में आ गया कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। अब आप आसानी से अपने उस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं ना। तो देखो बच्चों, इस प्रश्न में को अब हम कैसे करेंगे? देखो, विपरीत अर्थ वाले शब्द आपस में मिलाए। अब हमें देखो, ये आज़ाद है, पहला शब्द हमारे पास आज़ाद है ना। अब इस आज़ाद का उल्टा शब्द इसमें ढूंढो। इनमें देखो, आज़ाद का उल्टा शब्द क्या है? मिला आपको? आज़ाद का उल्टा हो जाएगा कैद। तो हम यहाँ पे इसको मैच कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, सुखी। सुखी को आप किससे मैच करेंगे? देखिए, इनमें देखिए, सभी में। शाबाश, सुखी का हो जाएगा दुखी। अब खरीदना का देखिए। अब यह आपको स्वयं करना है। इन शब्दों के उल्टे शब्द आपको इनमें से छांट के उससे आपको मिला देना है, ठीक है। अब आइए इसका अगला प्रश्न देखें। देखो बच्चों, अगले प्रश्न में क्या है? बिल्ली सो रही है, उसके जागते ही चूहा छिप गया। अब देखो, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? देखो नीचे क्या दे रखा है? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में भी हमने आपको लिंग के बारे में पढ़ाया था। तो देखिए, संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे हमें यह पता चले कि स्त्री है या पुरुष है, वो क्या कहलाएंगे? लिंग कहलाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे ये क्या है? बिल्ली। और यहाँ पे है चूहा। अब देखो, बिल्ली से हमें क्या पता चल रहा है? बिल्ली शब्द से
बिल्ली शब्द से हमें पता चल रहा है कि यह स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है। और यहाँ पे चूहा, चूहा हमें पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो इसी तरह से देखो बच्चों नीचे, माता, माता स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। हमने आपको पीछे भी बताया था कि लिंग के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और बच्चों इसके बाद देखिए माता का ये क्या हो गया, वो पिता। अब हमें इसका लिंग बदला तो क्या हो गया, हमने जब लिंग बदला तो माता का क्या हो गया, पिता। इसी तरह से शेर पुरुष जाति का बोध करा रहा है। अब हमें इस पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है, तो इसके स्त्रीलिंग क्या हो गया, शेरनी। अब आगे देखिए, निम्न शब्दों के जोड़े बनाएं। जोड़े बनाए से मतलब है बेटा, हमें अगर स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग बना देना है, और अगर पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग बना देना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक देवी रखा है, माता, माता का क्या हो गया, पिता। माता स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या हो गया, पिता। अब यहाँ पे लड़का, लड़का क्या है, पुल्लिंग, और इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लड़की। इसी तरह से घोड़ा, घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा, घोड़ी, और दादा का दादी, जो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से चूहा का, चूहा का हो जाएगा चूहिया, और नाना का नानी। बच्चों ये सब आपको अपने जो आपकी हिंदी पाठमाला है उसमें ही करने हैं, ठीक है। जो आपका शब्दों का पिटारा भाग प्रश्न है ये आपको अपने बुक में ही कर लेने हैं। ओके बेटा, ये आज आपका गृह कार्य रहेगा कि आप अपने पाठमाला में शब्दों का पिटारा भाग के दोनों प्रश्न करें, और आप पहले एक बार इनको अच्छे से समझें कि विलोम शब्द क्या होते हैं और लिंग क्या होते हैं। उसके बाद आप इन प्रश्नों को करें, उसके बाद आप आसानी से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। और बेटा सभी ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।